हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीसी। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है कि इस चैप्टर में हमें दो चीजों पे खास ध्यान देना है, दैट इज योर पोटेंशियल। ओके, व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस। ठीक, मतलब कि अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में दो ही चीजें ध्यान देने लायक है कि पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये तीन चीजें होती क्या है, किस किस जगह, मतलब डाइलेक्ट्रिक में कैसे बिहेव करती हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसी होती है, ये सारी चीजें हमें देखनी है ना, कि पोटेंशियल क्या होता है। और देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर का नाम आपने सुना होगा, फैन वगैरह में कैपेसिटर्स लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हमें देखना है कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद दो चीजें और हमें जाननी जरूरी है, पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक। ओके, ये दो चीजें क्या होती हैं, ये एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस चैप्टर हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, जिसका सिग्निफिकेंस आगे बहुत ज्यादा है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कि व्हाट आर दीज क्वांटिटीज, है ना। मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी को अगर आपने देखेंगे ना, तो वहां पे जो आपका चैप्टर जहां खत्म हो रहा है वहां पे ये डायग्राम आपको मिलेगा। ओके, दिस इज द कोर ऑफ दिस होल चैप्टर। इस पूरे चैप्टर नंबर 2 का जो पूरा क्रक्स बोल सकते हैं ना, वो ये डायग्राम आपको बताता है। ठीक है, चलिए आगे जाके यही चीजें आगे चैप्टर्स में हमें काम आने वाली हैं, और यही पूरा क्रक्स है आपके चैप्टर का, इतना हम ध्यान रख के चलेंगे। देखिए, सबसे पहला कहता है कि पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल आपका इसका सिंबल होता है फाई, या फिर इसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डायमेंशन इसका क्या है, m⁻1 l⁻2 t-3 a⁻−1। ठीक है, यूनिट है इसका v विच इज वोल्ट। ओके, अब देखिए पोटेंशियल की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। एनर्जी वर्ड का मतलब क्या है कि आपको कोई एनर्जी लगती है ना। एनर्जी फॉर व्हाट, कि हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं एट अ स्टैटिक पोजीशन, है ना। इलेक्ट्रॉन्स एट अ स्टैटिक, आपका चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स कोई चार्ज है जो कि स्टैटिक पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा। इस चार्ज की वजह से कोई फील्ड होगा इसके आसपास, है ना। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस चार्ज की वजह से क्या है, एक फील्ड होगा इसके आसपास। ओके, अगर हम एक और चार्ज, मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, और एक और कोई हम एक टेस्ट चार्ज इसके पास लेके आते हैं, ओके, किसी एक पोजीशन से, मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट R है, हम किसी पॉइंट R से इस सोर्स चार्ज के पास इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक, तो ये जो फील्ड है ये क्या है, एक अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, है ना। ऑलरेडी एक फील्ड है, एक फोर्स है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इसकी मर्जी के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो ये फोर्स क्या है, इस पे एक्सर्ट करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी फोर्स है ना, तो ये इसको आने नहीं देगा, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लेके आ रहे हैं। तो हमारा क्या है, एक एनर्जी लगेगा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो दिस इज द पोटेंशियल, है ना, जो हम बात करते हैं, यही पोटेंशियल होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम चार्ज को लेके आते हैं, उसको करने में जो हमारा वर्क लगता है, दैट इज आवर पोटेंशियल। ओके, चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस। देन हम नेक्स्ट आते हैं, देखिए चलिए हम आगे थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो हमसे कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, आपका ऐसा फोर्स जहां की एनर्जी आपकी क्या है, कंजर्व्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कंजर्व कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड रहती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। ओके, हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट इज आर पोटेंशियल, पोटेंशियल इज द वर्क डन by an external force in bringing a charge Q from point R to P. Okay, work done हमारा क्या है यहाँ पे, work done is R, work done हमारा क्या है यहाँ पे, work done is V into Q. Okay, मतलब कि हमें कितना एनर्जी लगा है एक क्यू चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आने के लिए, है ना। तो दिस इज आवर वर्क डन। अब देखिए V को हम कैसे लिख सकते हैं, V इज आर
देखिए यहाँ पे V है ना, V इज इक्वल टू व्हाट, V इज KQ/R। ओके, एंड ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमको पता है, ऑलरेडी हमने देख लिया है। इसकी वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, K की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ओके, अब अगर वर्क डन के टर्म्स में लिखना चाहे तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज हमारा हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अपना पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कि दो चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। देन देखिए, ये हमने इन अ क्रक्स हमने क्या देखा कि ये पोटेंशियल हमारा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इफ द चार्जेस, अगर मान लीजिए जो दो चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, दोनों अगर अपोजिट नेचर के होते हैं, ठीक है, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका Q1 इंटू Q2 विल अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और अट्रैक्शन फोर्स अगर होगा तो हमें यहाँ पे क्या है, वर्क डन कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये खुद अट्रैक्ट करेगा तो हमको वर्क डन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा वर्क डन होगा वो नेगेटिव नेचर का होगा, और यही अगर हमारा ये रिपल्सिव होगा, है ना, मतलब अगर ये तो था अपोजिट साइन का, ये अपोजिट हो गया, है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इफ दे आर लाइक, अगर चार्जेस लाइक है मतलब नेगेटिव नेगेटिव है, तो देन देयर विल बी अ Q1 और Q2 के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो हमको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी हमारी लगेगी वो क्या होगी, हमारी यहाँ पे हमारी नेगेटिव एनर्जी लग रही थी, और यहाँ पे हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क डन, ज्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब एक चीज देखिए, अब आती है कैपेसिटर, है ना, हमने देखा कि कैपेसिटर जो है अगला इंपॉर्टेंट थिंग है इस चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें हमको मेनली जाननी है कि व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब क्या है ये हमें जानना है, एंड देन हमको कैपेसिटर जानना है, कैपेसिटेंस जानना है। ओके, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है हमारी रियल लाइफ में। तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटर, है ना, मतलब कि दो कंडक्टर्स होंगे, दो कंडक्टिंग बॉडीज होंगी दो, इनके बीच में क्या है, इनको हमने सेपरेट किया होगा बाय एन इंसुलेटर। ठीक है, एक इंसुलेटर से हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और इसी इंसुलेटर्स को हम क्या कहेंगे, डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक्स जो होंगे ये इंसुलेटर की तरह हमारा काम करेंगे। डाइइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली क्या होते हैं, वो इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब वो कंडक्ट नहीं करते, है ना। तो अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में या दो कंडक्टिंग चीजों के बीच में अगर हम डाइइलेक्ट्रिक रख दे तो क्या है, वो हमारा किसकी तरह काम करता है, कैपेसिटर की तरह काम करता है। कैपेसिटर जो है, ये तो हमने देख लिया कैपेसिटर होता है सिस्टम। देन इसके बाद आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है टू होल्ड चार्जेस, ठीक है, चार्जेस को होल्ड करने की जो इसकी क्षमता है, ये जो एक सिस्टम हमने कहा कि एक सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स के बीच में जो हमने एक इंसुलेटर डाल के जो एक सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम की, मान लीजिए पूरा सिस्टम को हम कह रहे हैं एक्स, इस पूरे सिस्टम की जो इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करने की जो क्षमता होगी, है ना, जो चार्जेस को होल्ड करने की क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ओके, एंड इट इज डिफाइंड बाय सी, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड बाय सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, है ना, कि जो चार्जेस हैं, जो टू कंडक्टर्स के जो चार्जेस हैं, उसको मतलब कितना वो होल्ड करके रख सकता है ये पूरा सिस्टम। ओके, तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। देन जो यूनिट है कैपेसिटेंस की वो क्या है, फैराड है। 1 फैराड इज इक्वल टू सी वी टू द पावर -1। ओके, अगर पैरेलल प्लेट्स की बात करें जो कि जिनके बीच में वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम, अगर यहाँ पे वैक्यूम है तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। D इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स। ठीक है, इन दोनों फील्ड्स के बीच में क्या है, वैक्यूम है,
अगर पैरेलल कैपेसिटर है और दोनों के बीच में वैक्यूम है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई डी. A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, इन दोनों प्लेट्स का एरिया डिवाइडेड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, D का. ओके, अब देखिए इतनी चीजें हमने देख ली. ये दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स थी इस चैप्टर की. बाकी जो डेरिवेशंस वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे. आज हम बस मीनिंग जान लेते हैं. पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया. अब पोलराइजेशन. देखिए पोलराइजेशन क्या होता है कि अभी हमने कैपेसिटेंस की बात की है ना, तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. अब क्या है कि मान लीजिए हमने कहा कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, दो कंडक्टिंग बॉडीज हैं, इसके बीच में हमने क्या रखा है, एक इंसुलेटर रखा है, ठीक. और इंसुलेटर्स क्या है, यहाँ पे हमने कौन से इंसुलेटर्स को यूज किया, डाइइलेक्ट्रिक्स को, ठीक है. अब क्या है कि ये दोनों चार्ज है, इसके बीच में अगर हम इंसुलेटर्स को रखेंगे तो दे विल बिहेव एज अ चार्ज बॉडी, ठीक है. इसमें क्या होगा, चार्ज इंड्यूस्ड होगा. ओके, इसके बीच में हमारा क्या है, चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. इस पे इंड्यूस होगा चार्ज. अब देखिए ये चार्ज इंड्यूस कैसे होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, है ना. देखिए जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को क्लियर नहीं होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है कि ये पोलराइजेशन क्या है ना, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. देखिए जो डाइइलेक्ट्रिक्स है ना, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है आपके, इंसुलेटर. ओके, डाइइलेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं, जो कि हमारा कहाँ यूज होता है, बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स, है ना. जो एक कैपेसिटेंस का जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या है कि हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दीज आर कंडक्टिंग, इसके बीच में क्या रख देते हैं हम, एक इंसुलेटर रख देते हैं जो कि एक डाइइलेक्ट्रिक है. ओके, अब देखिए डाइइलेक्ट्रिक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पोलर, एक होता है आपका नॉन पोलर, ठीक है. अभी पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है हम थोड़ा समझ लेते हैं. देखिए नॉन पोलर का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका देखिए ये नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर का मतलब क्या है कि देखिए H2, इसका एग्जाम्पल क्या है नॉन पोलर का, एक H2 है, O2 है. इसमें क्या है आपका कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो क्या है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, कोइंसाइड कर जाता है ना. कोइंसाइड करने की वजह से क्या है, ये मूव नहीं करते, है ना. यहाँ पे चार्जेस का आपका क्या है, फ्लो नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जाते हैं, एक ही जगह रहते. तो मतलब क्या है कि कोई पोलैरिटी नहीं बनती, कोई डायपोल नहीं बनता. मतलब सिंपल याद रखिए कि यहाँ पे नॉन पोलर मतलब नो डायपोल, ठीक है. डायपोल मतलब क्या था, डायपोल क्या था हमारा, सिस्टम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, है ना. एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस था, है ना. तो अगर कोइंसाइड कर जाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, एक ही जगह पे आ जाएंगे तो कोई डायपोल ही नहीं बनेगा. ओके, तो जहां पे डायपोल ना बने, है एक ही जगह अगर कोइंसाइड कर जाए पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, नो डायपोल. ओके, और पोलर में क्या है आपका, देखिए एक क्या है यहाँ पे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या है, डायपोल जनरेट हो गया. ओके, तो ये हो जाते हैं पोलर. तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, व्हाट इज पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर, है ना. तो हमारा जो पोलराइजेशन है, अगर पोलराइजेशन हो जाए, यहाँ पे नॉन पोलर मतलब नो डायपोल, नॉन पोलर नो डायपोल. अगर पोलर है ना, अगर पोलर है मतलब क्या, देयर इज डायपोल. तो डायपोल की वजह से क्या है कि आपका अगर ये डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो जाए, है ना, मतलब कि हमने इसको, ये था नॉन कंडक्टिंग, है ना, ये था इंसुलेटर, बट जब हमने इसको चार्ज प्लेट के बीच में रखा तो क्या है, यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया. ये पूरा जो प्लेट है, ये जो पूरा डाइइलेक्ट्रिक है, ये कैसा हो गया, पोलराइज्ड हो गया. मतलब यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है वो, अगर मान लीजिए ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है ना, और ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या है, अब यहाँ के जो नेगेटिव है ये किधर को अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, और जो यहाँ का पॉजिटिव है वो किधर को अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ. तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्जेस क्या है यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे. ये पूरा का पूरा प्लेट जो है डाइइलेक्ट्रिक, ये पोलराइज्ड हो जाएगा. ये कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीजें थी इस चैप्टर की. अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे, जो डेरिवेशंस हैं, द डेरिवेशंस विच वर आस्क्ड इन योर एग्जाम, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, उसको डील करेंगे, ठीक है, पूरा सिस्टमैटिक वे में उसको डील करेंगे. अब देखिए आपका बैकग्राउंड पूरा क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब जो कोर चीजें हैं, है ना,
जो समझने वाली इस चैप्टर में जो चीज़ें थी उसको हमने डिस्कस किया है। बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।